राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। 21 जून 2020 को इस साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। देखिए इस बार जो है ना 3 ग्रहण आ गए हैं। अभी चंद्र ग्रहण होकर के चुके हैं जिसका असर इतना ज़्यादा नहीं था, और 5 तारीख को उस दिन भी चंद्र ग्रहण है। अब सूर्य ग्रहण, सूर्य जो हमारी आत्मा है, जो हमारे पिता हैं, जो साक्षात देवता है, जो हमारा आत्मविश्वास है, जो हमारी हड्डियां हैं, जो हमारे बाल हैं, जब भी सूर्य हमारी कुंडली के अंदर कमज़ोर होता है तो इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी कुछ असर पड़ता है। ग्रहण स्टार्ट होगा 9:16 से, सुबह के 9:16 से स्टार्ट होकर के 3:04 पर इसका समापन है। साथ ही अब की बार जो सूर्य दिखाई देंगे वो कंगन शेप के अंदर दिखाई देंगे। जिस पीरियड के अंदर सूर्य ग्रहण पड़ रहा होता है उस पीरियड के अंदर कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, साथ ही छोटे बच्चे हैं और गर्भवती महिला हैं, वो ले सकते हैं। कुछ भी अगर खाना है, पीना है, दवाइयाँ लेनी होती हैं तो वो ले सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, जो भी खाना है, जो भी पीना है, उसके अंदर तुलसी दल, साथ ही धूप घास, वो ज़रूर अपने पानी के अंदर, खाने के अंदर डाल करके रखें। इस पीरियड के अंदर खाना क्यों नहीं चाहिए? देखिए सूर्य जो है हमारी आत्मा है और सूर्य हमारे को जीवन देता है, हमारी एनर्जी का स्रोत है। और जिस पीरियड के अंदर सूर्य ग्रहण पड़ता है तो वातावरण जो है ना दूषित हो जाता है, इसलिए कहते हैं उस पीरियड के अंदर हमारे को कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। साथ ही उस पीरियड के अंदर हमारे को जब तब ये सब चीज़ें करनी चाहिए। जब तब के अंदर मंदिर के अंदर जाना नहीं है, मंदिर के बाहर बैठ कर के लिए आपने जो भी आपसे हो सकती है, जो भी मंत्र आपको याद है वो कर सकते हैं, जो पाठ आपको याद है वो कर सकते हैं। आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है तो गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। वो सब चीज़ें करने से उससे क्या होता है, एक तो हमारे अंदर शक्ति आती है और साथ ही हमारे अंदर जो हमारा आत्मविश्वास है वो बहुत मजबूत होता है। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने के लिए आई हूँ जो बचपन में मैंने सुनी थी और हम करते भी हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है तो याद रखिए कि ये हमारी सूर्य की फिंगर होती है, ये जो हमारी सबसे रिंग फिंगर होती है ये हमारी सूर्य की फिंगर होती है। तो जिस समय सूर्य ग्रहण चल रहा हो उस पीरियड के अंदर परिवार के जितने सदस्य हैं वो इस तरीके से लेकर के और उस पीरियड के अंदर सूर्य की आराधना करें, ओम सूर्याय नमः का जाप करें। अगर याद है, सूर्य का मंत्र याद है तो सूर्य की उपासना करें, उस मंत्र का कंटिन्यू जाप करें। इस पीरियड के अंदर 5 से 10 मिनट तक आपको बैठना है। ये करने से क्या है, एक तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, हमारा आत्मविश्वास स्ट्रांग होगा, साथ ही हमारी जो ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन प्रॉब्लम से भी हमारे को काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा। इसको आपने 10 से 15 मिनट करना है। देखिए इस समय जो है संसार के अंदर कोरोना वायरस फैला हुआ है, महामारी इतनी ज़बरदस्त है, साथ ही कहीं पर भूकंप आ रहे हैं, कुछ डिप्रेशन के अंदर व्यक्ति जा रहे हैं। सूर्य ग्रहण जब भी आता है, इतिहास गवाह है कि जब भी सूर्य ग्रहण आया है तब कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है। और इस बार जो सूर्य ग्रहण है वो बहुत लंबे पीरियड के अंदर है। सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले सूतक लग जाता है। तो सूतक कब लग रहा है? सूतक एक दिन पहले लग रहा है, वो 10 बजे के आसपास सूतक लग रहा है। उस पीरियड के अंदर सूतक लगने से पहले आप अपने घर के अंदर तुलसी और धूप घास ज़रूर रख लें। और सूतक काल जब स्टार्ट होता है उस पीरियड के अंदर आप तुलसी दल और धूप घास जो है अपने जो भी खाने पीने का सामान है उसके अंदर रख लीजिए। वैसे तो कहते हैं कोई भी खाने का बना हुआ सब्जी या आटा, कुछ भी चीज़ें आपने फ्रिज के अंदर नहीं रखनी है। कुछ लोग ऐसे रख देते हैं, लेकिन सूतक काल में कभी नहीं रखना चाहिए। ये एक तो बीमारी का कारण हो जाता है और साथ ही ये एक दोष का भी कारण बन जाता है। जिस समय सूर्य ग्रहण चल रहा हो उस समय हमारे को पूजा जब तब करना चाहिए।
अगर आपने कोई गुरु मंत्र लिया हुआ है, उस मंत्र का जाप करें। आज मैं आपको एक ऐसा मुद्रा बताने के लिए आई हूँ, उसको आप करेंगे सूर्य ग्रहण के समय। तो एक तो हमारी एकाग्रता बढ़ेगी और साथ ही हमारे अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मैं तो आपको बोलूँगी कि आपके घर के जितने मेंबर्स हैं, छोटे बड़े बीमार जो भी हैं, उन सबको आप ये वाली मुद्रा ज़रूर कराइए। क्योंकि हम क्यों हताश हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी से, जब हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, यानी कि हमारा सूर्य जब वीक होता है, तभी हमारे को ये प्रॉब्लम्स आती है। तो उस पीरियड के अंदर आपने सब ने क्या करना है, जो हमारी ये रिंग फिंगर होती है, ये सूर्य की फिंगर कहलाती है, सूर्य सन फिंगर कहलाती है ये। और इस फिंगर के साथ में आपने अपने थंब को ऐसे आपने ज्वाइन कर लेना है और उस पीरियड के अंदर आपने ओम सूर्याय नमः का जाप करें। जिस समय हम करेंगे ओम सूर्याय नमः का जाप करेंगे, तो उससे क्या है, एक तो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी और साथ में हमारे अंदर आत्मविश्वास भी भरपूर भरना शुरू हो जाएगा। और साथ ही जो इस समय जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, डिप्रेशन चल रहा है, उन सब चीज़ों से भी हमारे को काफ़ी हद तक हमारा बचाव होगा। ये सब करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही इस पीरियड के अंदर दान ज़रूर करना चाहिए। तो दान के अंदर आप सतनाजा ले सकते हैं और गेहूँ भी ले सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण है, गेहूँ भी ले सकते हैं। अगर गेहूँ नहीं हो तो आप सतनाजा ले लीजिए। सतनाजा लेने के बाद में जितने घर के मेंबर हैं, एक एक मुट्ठी ले लें। जितने घर के मेंबर हैं, एंटी क्लॉकवाइज सबके सर के ऊपर से घुमा करके एक तरफ रख दीजिए। और उसके बाद में आपने जिस पीरियड के अंदर ग्रहण खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आप किसी को, कोई गरीब है, किसी को भी आप दे सकते हैं। और अगर नहीं दे सकते हैं तो आप चिड़ियाओं के लिए उनका आपके हाथ से दान हो गया और उनका वो भोजन हो जाएगा। साथ ही इस समय जो है गुरु भी वक्री हैं, तो इसलिए अगर आप कुछ धन यानी कि 11 रुपये, 101 रुपये, जो आपकी श्रद्धा है वो उठा करके रख दीजिए और मंदिर में दान के अंदर या किसी पंडित जी को वो भी आप दे सकते हैं। ये आप करिए, अपनी सेहत का खास ध्यान रखिए। साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं वो उस पीरियड के अंदर कोशिश करें बैठे रहें, लेटे नहीं, और अपने आसपास जो है पॉजिटिविटी को बिखेर करके रखिए। देखिए, जब भी सूर्य ग्रहण हुआ है या कोई भी ग्रहण हुआ है, तब कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है, इस बात का इतिहास गवाह है। और खासकर जब भी सूर्य ग्रहण पड़ा है तो कुछ ना कुछ संसार के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे।